योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम ये 3 संकेत देखोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आएगा। नमस्कार, वैदिक लिगेसी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक उनका फोन आ जाए? कोई सपना देखें और वो सच हो जाए? मन में कोई सवाल हो और अचानक से जवाब मिल जाए? आप किसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं और अचानक आपको वो जवाब किसी किताब के पन्ने में, किसी अनजान इंसान की बात में या बस एक विचार की तरह मिल जाता है। कभी आप बहुत निराश हैं और अचानक आपके सामने कोई ऐसा वाकया होता है जो आपके अंदर एक नई उम्मीद जगा देता है। आप सोच सकते हैं कि यह महज एक संयोग है, एक कोइंसिडेंस है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर विचार, हर मुलाकात एक संकेत है, एक इशारा उस परम सत्ता का जो आपसे बात करना चाहती है। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं उन संकेतों को सुनने के लिए? क्या हम उनकी भाषा समझ सकते हैं? 1920 की बात है। एक युवा मुकुंदा, योगानंद जी का बचपन का नाम, को एक संत ने कहा, तेरे जीवन में 7 गुप्त संकेत आएंगे। जब 7वां संकेत आएगा तब तू संसार का सबसे बड़ा रहस्य जानेगा। लेकिन वो 7वां संकेत क्या था? आज इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि आप ईश्वर की आवाज को अपने जीवन में साफ साफ सुनना शुरू कर देंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक रास्ता है उस दिव्य संवाद तक पहुंचने का। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग एक ही शिकायत करते हैं। हम कहते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे लगता है भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। क्या आपके मन में भी कभी यह बात आई है? सोचिए, एक इंसान जंगल में खो गया है। उसे रास्ता नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान है। सूरज डूब रहा है और उसे डर लग रहा है। तभी अचानक दूर एक छोटी सी लाल बत्ती जलती हुई दिखती है। वो इंसान उस बत्ती को देखकर उस दिशा में चलने लगता है। वो लाल बत्ती क्या थी? वो एक संकेत था, एक गाइडेंस थी। ईश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे ही छोटे छोटे संकेत भेजते हैं। एक शांत एहसास, एक सुकून भरा विचार, एक अचानक मिली मदद। लेकिन हम इतना शोरगुल मचा रहे होते हैं, अपने मन में इतना कोलाहल भर लेते हैं कि वो धीमी सी बत्ती, वो शांत इशारा हमें दिखाई ही नहीं देता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान हमेशा आपसे बात कर रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि वो बोलते नहीं, समस्या यह है कि हम सुनते नहीं। तो फिर कैसे सुने? कैसे पहचाने इन दिव्य इशारों को? योगानंद जी ने 1946 में अपनी किताब में लिखा था, मन की तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ी हैं। और अब साइंटिस्ट्स कहते हैं, कॉन्शसनेस क्रिएट्स रियलिटी। अगर आप इसे परखना चाहते हैं तो हाँ, अभी मैं आपको एक टेस्ट देता हूं। अपनी आंखें बंद करें। अब मन में किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले। अब आंखें खोलें। योगानंद जी की गारंटी, अगले 7 दिनों में वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा। योगानंद जी ने हमें इन संकेतों को समझने के 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की चाबी है। पहला तरीका, यह सबसे शक्तिशाली और सबसे सीधा संकेत है। जब आप किसी दुविधा में होते हैं और अचानक आपका मन कहता है, नहीं, ये सही नहीं है, या हाँ, ये रास्ता ठीक है, बिना किसी ठोस वजह के, तो वो आपकी अंतरात्मा की आवाज और शांत है। यह कोई लॉजिकल बात नहीं होती।
यह बस एक गहरा एहसास होता है। हमारी अंतरात्मा ही ईश्वर के साथ सीधा संवाद करती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज करके अपने मन के शोर या दूसरों की सलाह पर चलते हैं। क्या आपको याद है जब आपने अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनी थी और बाद में पछताए थे? दूसरा तरीका, ईश्वर हमें घटनाओं के माध्यम से भी संकेत देते हैं। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार रुकावटें आ रही हैं। कोई पार्टनर पीछे हट गया, फंड्स नहीं मिल रहे। आप इसे दुर्भाग्य समझकर निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड आपको धीमे चलने या शायद उस रास्ते को बदलने का इशारा दे रहा हो? या फिर जब आप किसी मुश्किल में हो और अचानक कोई अनजान इंसान आकर आपकी मदद कर दे? वो सिर्फ एक मदद नहीं है, वो ईश्वर का हाथ है जो आपको भरोसा दिला रहा है कि वो आपके साथ हैं। यहाँ पर हमारे कर्मों का सिद्धांत भी बहुत काम आता है। आपके कर्म आपके लिए रास्ता बनाते हैं और इन्हीं रास्तों पर आपको संकेत मिलते हैं। तीसरा तरीका, यह सबसे कम समझा गया तरीका है। कई बार हमें शारीरिक रूप से भी संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक बिना किसी वजह के बहुत बेचैनी या घबराहट होना। हो सकता है यह मन का इशारा हो कि आप कोई गलत निर्णय लेने वाले हैं, या फिर बिना किसी कारण के अंदर से बहुत शांति और सुकून महसूस होना, जबकि बाहर सब कुछ मुश्किल हो। यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की उपस्थिति हमें एक शांतिपूर्ण एहसास देती है। जब आपको अपने अंदर एक ऐसी शांति महसूस हो जो दुनिया की किसी भी चीज से जुड़ी न हो, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी इंट्यूइशन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन हम इसे कैसे जगाएं? मेडिटेशन दिन में 5 मिनट, साइलेंस कुछ देर मौन रहें, ट्रस्ट जो फील हो उस पर विश्वास करें। जिसने ये किया उसकी जिंदगी बदल गई। तो अब सवाल यह है कि हम इन संकेतों को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? पहला कदम, मन को शांत करें। अपने मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। जब मन में शोर होता है तो हम कुछ नहीं सुन पाते। इसके लिए आप हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए मौन बैठें। बस चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज को साफ करेगा। दूसरा कदम, ध्यान करें। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की वैज्ञानिक विधि सिखाई है, लेकिन आप शुरुआत साधारण ध्यान से कर सकते हैं। रोज सुबह और शाम कुछ मिनटों के लिए आंखों को बंद करके बैठें और अपने अंदर की शांति को महसूस करने की कोशिश करें। यही शांति आपको संकेतों को समझने की शक्ति देगी। अगर आप योगानंद जी के ध्यान के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सच्चा ध्यान कैसे करें वाला वीडियो जरूर देखें। तीसरा कदम, विश्वास रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास रखें। विश्वास रखें कि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, भले ही आपको वो सुनाई न दे। यह विश्वास ही आपकी सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप इस दुनिया में सिर्फ भटकने के लिए नहीं आए हैं। आपके साथ एक अदृश्य प्रेममय शक्ति है जो हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को अंधेरे में भी आवाज देकर सही रास्ता दिखाती है, उसी तरह ईश्वर भी हमें संकेतों के जरिए सही राह दिखाते हैं। जरूरत बस एक पल रुकने की है, अपने मन के शोर को शांत करने की है और अपने दिल को खोलने की है। जब आप यह करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हर चीज आपसे कुछ कह रही है। हर इंसान, हर घटना, हर विचार आपको एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। अब वो समय आ गया है मैं वो रहस्य बताऊं जो मैंने शुरुआत में कहा था। सन 1948 योगानंद जी अमेरिका में थे। एक रात उन्हें एक विजन आया।
उन्होंने देखा कि वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे 7वां संकेत मिल गया है। मैं जानता हूं कि मेरा समय कब पूरा होगा। 7 मार्च 1952 एक डिनर पार्टी में योगानंद जी ने अपना लास्ट स्पीच दिया। उन्होंने कहा, इंडिया एंड अमेरिका दोनों को मिलकर वर्ल्ड को स्पिरिचुअल पाथ दिखाना है। स्पीच के अंत में उन्होंने ऊपर देखा, मुस्कुराए और कहा, आई एम गोइंग नाउ, और वहीं महासमाधि ले ली। 20 दिनों तक उनका शरीर फ्रेश रहा। नो डीके, नो स्मेल। मोर्टरी के डायरेक्टर ने लेटर लिखा, दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस इन आवर हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि योगानंद जी ने अपने शरीर को भी डिवाइन बना लिया था। उनका आखिरी संदेश था, डेथ इज नॉट द एंड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अगर आपको ईश्वर के संकेतों पर विश्वास है तो कमेंट में नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें दिल को छू गई हों तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस तरह के और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये आपके जीवन को बदलने का एक साधन बनता है। आप हमेशा ईश्वर के प्रेम से घिरे रहें। धन्यवाद।